न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा में पति से परेशान एक पीड़ित महिला ने अपने नाबालिग बच्चों के साथ जाकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला के अनुसार उसका पति उसे 7 साल पहले छोड़कर गांव की दूसरी महिला को नाजायज तरीके से रखे है, ना ही खाना खर्च देता है और ना ही जायदाद में हिस्सा। जेठ व ससुर द्वारा उसको मारा पीटा जाता है और पति उसे प्रताड़ित करता है। महिला की माने तो जिलाधिकारी के पास आने पर उसे रास्ते में जेठ और ससुर द्वारा मारा पीटा गया था और घर से निकाल दिया गया। थाने के चक्कर लगाने के बाद आवाज सुनवाई न होने पर आज बच्चों के साथ महिला ने जिलाधिकारी की चौखट पर गुहार लगाई है और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। मामला बांदा जनपद के बतौसा थाना क्षेत्र के नांदऊ मऊ गांव का है, जहां की निवासिनी महिला सुनीता ने अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का कहना है कि प्रार्थिया की शादी 20 वर्ष पहले संतोष से हुई थी, जिससे उसके 11 और 15 वर्ष के 2 बेटे हैं। उसका पति गांव के ही दूसरी औरत अंजू साहू के साथ नाजायज तरीके से उसके साथ कमासिन कस्बे में रहता है। पति से 7 वर्ष से उसे छोड़ रखा है और 7 साल से खाना खर्चा भी नहीं दिया। प्रार्थिया खुद मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती है। प्रार्थिया के हिस्से में जमीन जायदाद जेठ समोख आरक का लड़का भैया राम व ससुर जबरन कब्जा किए हुए हैं। हिस्सा मांगने पर मारते पीटते हैं। पति उसे प्रताड़ित करता है और प्रार्थिया का ससुर जमीन को धीमे धीमे बेच रहा है और सारा पैसा जेठ व उसके बेटे भैया राम को दे देता है। महिला ने बताया कि दोनों दिन पहले वह अपने घर लड़कों के साथ जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने जा रही थी, तब उसके जेठ और ससुर ने उसे रोका था और घर से निकल आई। तब रास्ते में जेठ और उसके बेटे ने नांदा मऊ चौराहे में तीनों को घेर कर गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से मारा पीटा था, जिसमें तीनों के चोटें आई थी, जिस पर वो लोग घर वापस चले गए थे। आज चोरी छुपे जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अब उनके घर से निकाल दिया गया है, कहां जाएंगे और कुछ पता नहीं। महिला ने कहा है कि वह न्याय के लिए कई बार थाने के चक्कर लगा चुकी है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। महिला ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई उसके पति को भरण पोषण व उसका हिस्सा दिलवाया जाए तथा उसकी और उसके दोनों बच्चों की जान माल की सुरक्षा की जाए। पीड़ित ने के बेटे अर्पित का कहना है कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। यदि तीनों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार उसके दादा और परिवार वाले होंगे। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। क्या नाम है बबुआ? अर्पित। ये बताओ, आप लोग क्या समस्या लेकर गए हैं? किस तरह की समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हमारे पापा दूसरी शादी कर लिए, जमीन जायदाद बेच के बस लाए, 4 व्हीलर लाए। हम हर चीज़ में अपना हिस्सा मांगते तो हमें कहते हैं कि ठेंगा नहीं देंगे। अच्छा। हम पुलिस केस करने जाते थे, परसों पुलिस केस किया, थाने में एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। परसों यहाँ आ रहे थे हम डीएम साहब के पास, तो हमारे दादा जो है रास्ते में रोककर मारा। दादा और दादी का लड़का समूह, हमारे दादा का नाम है, उसके लड़का का नाम है भैया राम, जो हमारे साथ मारपीट की है। और हमारे पापा लोगों का कहना है कि घर कब तक नहीं आएंगे, घर आएंगे तो रात में सोते समय जान से मार दूंगा। और हम यदि हमें सर कुछ भी होता है, हमारी जान में खतरा है, यदि रोड एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार मेरा परिवार और मेरे पापा होंगे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। कौन से गांव से आप लोग आए? किस तरह की समस्या लेकर के आप लोग आए? समस्या लेकर ही आए कि हमारे पति जो है तो हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। हम हिस्सा अपन मांग रहे हैं तो हमको मारते हैं, लग जाते हैं, जगह ज़मीन बेचते हैं, जगह ज़मीन बेच के अपने औरत के नाम लिखाते हैं, मेरे बच्चों को नहीं दे रहे हैं। और डेरादारी जो मैं मांगती हूँ तो कहते हैं तेरा मादर चौधरी यहाँ कुछ नहीं है, तेरे को कुछ नहीं दूँगा। खाना पीने की व्यवस्था नहीं है, खाद खराब। कौन मारपीट करता है? मेरा पति मेरे को मारपीट रहा है। अब इसके दादा जो होते इसको भी मारपीट रहे, मेरे लड़कों को मारपीट रहे। अब बोलने में क्या घर से भी भगा दिया गया? हाँ, घर से भी। कब से निकल गए? कल से तो आप लोग थाने गए थे? थाने काल गए, कोई सुनाई नहीं निकल। 500 गए, कल एप्लीकेशन दिया, बदौसा एप्लीकेशन दिया। अच्छा, तो आज आप जिलाधिकारी के पास आई? कल से आए। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रशासन द्वारा बस्ती पर बुलडोजर चलवाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कई दिन से अनशन पर बैठे बस्ती वासियों की सुनवाई न होने पर आज समाज सेविका शालिनी पटेल ने आधा सैकड़ा महिला पुरुष के साथ जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पटेल द्वारा लगाए गए सरकार व जिलाधिकारी
विरोधी नारे, मोदी और योगी को रंडुआ और भड़वा की सरकार, कहा नारे में बुंदेलखंड की नारी और सब पर भारी, जो सरकार इंसाफ दे न सके वो सरकार निकम्मी है। समाज सेविका ने शासन प्रशासन को चेताया कि अगर 3 दिन के अंदर इन बस्ती वालों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। बांदा शहर कोतवाली इलाके के ग्राम पथरिया खदान मजरा टीपुरवा का है, जहां के रहने वाले ग्रामीणों के मकानों को 6 महीने पहले 17 तारीख को एक बुलडोजर से धावा बोलकर तहसीलदार बांदा व चकबंदी लेखपाल व हल्का लेखपाल कानून को ग्राम प्रधान व पुलिस फोर्स को लेकर बिना नोटिस सूचना के मकानों को ध्वस्त करा दिया गया था, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि उनके खाने पीने व गृहस्थी का सामान नष्ट कर दिया गया था। तब से वे अपने मासूमों के साथ ठंड और गर्मी बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में 40 से 50 लोगों की उक्त बस्ती थी। 20 से 25 वर्षों से मौजा टेटी पुरवा में काबिज है। मामला जिला अदालत में से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक विचाराधीन होने के बाद भी घटना की गई। प्रार्थी ने बस्तियों से ध्वस्त करने की घटना की सूचना नीचे लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों को भी की थी। उप जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट व तहसील द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब तक सभी लोगों को आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक उस स्थान से हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद भी उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई, जिस पर 23 जून से सभी बस्तीवासी शहर के अशोक लाट तिराहे पर अनशन पर बैठे हैं। वहीं समाज सेविका शालिनी पटेल ने बताया कि 23 तारीख को बराबर यह अनशन पर बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई अधिकारी मदद के लिए नहीं आया। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायत पत्र में कहा गया कि अगर 3 दिन में इन बस्ती वासियों को समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन स्वयं होगा। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। लोग खुले आसमान में रहते हैं, चलिए ठंडी हो गई और गर्मी पूरी निकल गई, बारिश आ गई, बताइए कीड़े मकौड़े इनको काट ले, सांप बिच्छू कौन जिम्मेदार? इतनी बड़ी छिपकली निकलती है। 23 तारीख से ये लोग प्रार्थना पत्र है इनका के सामने। अगर 3 दिन में इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। इसके बाद हमें कुछ मत कहिएगा कि आपने आंदोलन क्यों किया। इसलिए मैं सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 3 दिन का टाइम आपको